ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી અમદાવાદના વેપારી પાસે 1 કરોડ 15 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જે ગુનામાં સાયબર ક્રાઇમે અગાઉ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જે ગુનામાં વધુ 5 આરોપીઓ ઝડપાયા છે, જેમાં યસ બેંકની ડીસા બ્રાન્ચના ડેપ્યુટી મેનેજર માવજી પટેલ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર દીપક સોની અને જતીન ચોખાવાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી અમદાવાદના વેપારી પાસેથી 1 કરોડ 15 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી। આરોપીઓએ ખોટી રીતે બેંક એકાઉન્ટ ચાલુ કર્યા। અગાઉ પકડાયેલા 3 આરોપીની તપાસ દરમિયાન પોલીસને હકીકત મળી હતી કે ઝડપાયેલા આરોપી જીગર જોશીના HDFC બેંકના એકાઉન્ટમાં 75 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા, જે 75 લાખ શિવરાજ નામના આરોપીના ખાતામાંથી ઝડપાયેલા બેંક અધિકારીઓએ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને શિવરાજના બેંક એકાઉન્ટનો KYC અને સ્થાનિક એડ્રેસ ન હોવા છતાં આરોપીઓએ ખોટી રીતે બેંક એકાઉન્ટ ચાલુ કર્યું હતું। જો કે જીગર જોશીએ જ ખાતામાં આવેલા 75 લાખ રૂપિયા આરોપી નહીં આપે તેમ માની યસ બેંકના 3 અધિકારીઓ HDFC બેંકને ઈમેલ કરી એકાઉન્ટ ફ્રીજ પર રૂપિયા પરત મોકલવા જાણ કરી હતી, જેથી બેંક અધિકારીને શંકા જતા યસ બેંકના અધિકારીઓની ગુનામાં સંડોવણી હોવાની શંકા સામે આવતા પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે। जो अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 16 तारीख को एक FIR रजिस्टर करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम से 1 करोड़ 15 लाख की ठगाई हुई थी। इस केस में पहले हमने 3 लोगों की अरेस्ट करी थी और उसमें जो 1 करोड़ 15 लाख रुपए है वो पूरे एक बालाजी एंटरप्राइज नाम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे, तो उनके अकाउंट होल्डर सहित इस गैंग के 2 लोगों की हमने पहले अरेस्ट करी थी। इसी केस के कंटिन्यूएशन में हमारे PI VR डांगर और उनके PSI मुनाफ सैयद, इनकी टीम ने और 5 आरोपी की धरपकड़ अरेस्ट करी है, जिसके नाम है मिस्टर मावजी पटेल, एक है जिगर दीपक सोनी, जीतन चोखावाला, जतीन जोशी और एक है अनिल कुमार। ये 5 लोगों की धरपकड़ की है, जिसमें जो जिगर जोशी है उसके HDFC अकाउंट में ये फ्रॉड की रकम से 75 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था और 9 लाख उसने चेक से विड्रॉ किया था। जो वो 9 लाख रकम हमने उसके घर से बरामद करी है और उनको सीज़ किया है। और इसके अलावा जो 4 लोग हमने अरेस्ट किए वो चारों लोग यस बैंक में काम कर रहे हैं और ये क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर उनको अकाउंट ओपनिंग में और हेल्प कर रहे थे पैसा विड्रॉ करने में। जो पहले 3 आरोपी है मावजी पटेल है, एक जतिन है और दूसरा है दीपक, ये तीनों है वो यस बैंक की डीसा ब्रांच में काम कर रहे थे और उसमें मावजी पटेल है वो डिप्टी मैनेजर है और दूसरे दोनों है वो असिस्टेंट मैनेजर है। इन लोगों ने जो आगे पहले एक अक्यूज अरेस्ट हुआ था शिवराज, उनका एक अकाउंट 13 तारीख को खोला था यस बैंक की डीसा ब्रांच में और इसी एक सेविंग अकाउंट में जो KYC करना चाहिए था उसमें जो लोकल एड्रेस जो अक्यूज अरेस्ट हुआ था उसका कोई डीसा में, वो एक बेसिकली राजस्थान का था। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी एक एड्रेस डाल के उसमें 13 तारीख को ये अकाउंट ओपन किया और 14 तारीख को उसी अकाउंट में 1 करोड़ का जो फ्रॉड की अमाउंट उसमें आई थी, उसमें 25 लाख विड्रॉ करने में इन लोगों ने चेक से उनकी हेल्प करी थी। और जो चौथा आरोपी है अनिल कुमार, वो यस बैंक की मड़ता ब्रांच में एक पर्सनल बैंकर है और सेल्स का काम कर रहा है। जो बालाजी अकाउंट एंटरप्राइज का जो अकाउंट खुला था मड़ता ब्रांच में, वो भी अकाउंट हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ है कि ये अकाउंट एक होटल में खोला गया था और पूरे फर्जी KYC करके उस अकाउंट को खोला गया था और उसमें इन लोगों को अपना कमीशन मिल रहा था। सर, इसके अंदर बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या उनकी भी कोई उनका वो अकाउंट वो लिख देते थे या क्या थी उनकी? ये जो कोई भी अकाउंट या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो उसका KYC करना और ड्यू डिलीजेंस करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकर की। इसमें ये ध्यान में आया है कि जो बैंकिंग के डिप्टी मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है वो इन लोगों के साथ ये जो बैंक अकाउंट ओपनिंग करने वाले जो ये फ्रॉड करती है, अगर चाइनीज़ गैंग अलग अलग उनको जो अकाउंट की ज़रूरत होती है तो उनके जो एजेंट्स हैं उनके साथ मिल के ये अकाउंट्स खुलवाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये था कि यस बैंक की डीसा ब्रांच के जो 3 डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों ने एक डील की थी कि जो 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आया था उसमें तो 10% उसको मिलने वाला था और उसमें से जो HDFC के अकाउंट में पैसा गया है वो भी जो दीपक है जो यस बैंक में काम कर रहा है उनकी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उनको बोला था उसने कि 75 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, विड्रॉ करके तुम्हें हमें देना है, उसके बदले में तुम्हें 50,000 दिए जाएंगे और इन लोगों को 10% जो ट्रांजेक्शन होने उसका कमीशन मिलने वाला था। सर, इससे पहले भी साइबर क्राइम ने CBI के नाम से ठगी करते थे, वो गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ जुड़े हुए ऐसा कुछ मामला नहीं। इसमें हमने पहले भी बोला था आपके माध्यम से कि जो पोल करने वाली जो गैंग होती है वो कंबोडिया वियतनाम वहाँ पे बेस्ड होती है और उनके लिए जो ये क्राइम की जो प्रोसीड्स होती है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो म्यूल अकाउंट्स जो वो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो टेलीग्राम या अन्य माध्यम से इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं और ये जो क्राइम की प्रोसीड है क्रिप्टो करेंसी में उनको देने में मदद करते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं लिंकेजेस, गैंग वहाँ पर काफ़ी सारी ऑपरेट कर रही है, तो जो पहले गैंग थी उनके साथ डायरेक्ट लिंकेजेस हमें अभी नहीं मिली है इसमें।
और सर इसमें जागरूकता बढ़े उसके लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से कि लोगों को कैसे जागरूक रहें? हमने पहले भी बोला था अपने माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था कि ऐसे कोई भी अगर आपको कॉल रिसीव करते हैं तो स्टॉप, थिंक और एक्शन जो प्लान बताया गया था कि आप पहले स्टॉप हुई। ऐसी कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी पुलिस के नाम से आपको धमका रहा है तो आपका पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट करिए, या तो पहले आपका नज़दीकी कोई भी आदमी है फैमिली में उससे सर डिस्कस करिए। कोई भी पैसा इनको ट्रांसफ़र ना करिए। आजकल हमारे ध्यान में ये भी आया है, काफ़ी 2-3 केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग्स होती है वो पुलिस बन के लोगों को ये बोलती है आप घर छोड़ के, अगर कोई वहाँ पे घर में कोई आदमी हो उनका या रिलेटिव हो तो उनको होटल में जाने के लिए बोलते हैं, और होटल में उनका सिम कार्ड निकलवा के वाईफाई से कनेक्ट करवाने के बाद में फिर डिजिटल अरेस्ट की कार्यवाही होटल में करते हैं। ऐसे भी केसेस आ रहे। तो मेरी एक नम्र अपील है काफ़ी लोगों से कि ऐसा कोई भी करे तो प्लीज़ ऐसे कोई होटल में ना जाइए, या तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का विजिट करें। और दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो क्राइम की प्रोसीड है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में दी जाती है। आजकल काफ़ी यूथ है जो ओवरनाइट पैसा कमाने के चक्कर में अपने अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग जो गैंग्स होती है जनरली यूथ को ये बोलती है कि गेमिंग का पैसा आ रहा है उसमें, या तो कोई टैक्स बचाने के लिए पैसा आ रहा है। तो आप ऐसी कोई भी लालच में ना आए और अपना अकाउंट किसी को भी ना प्रोवाइड करें। अगर ऐसे कोई भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज़ पुलिस को जान करें कि ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज़, अहमदाबाद।